राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में बुध फिंगर पर बनने वाली विशेष रेखाओं के बारे में जानेंगे। नॉर्मली आप देखेंगे तो ये रेखाएं आपको हाथों में दिखाई नहीं देंगी। अगर ये बन रही हैं तो बुध की पॉजिटिविटी को जीवन में बताएंगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर बुध फिंगर का ये जो थर्ड पर्व है, पहला पर्व, दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए, इस फिंगर के मूल से सीधी स्पष्ट दो समांतर रेखाएं अगर आपको इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे, ये रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी। तो देखिए, ऐसी दो रेखाएं जातक के जीवन में बुध ग्रह की पॉजिटिविटी को बताएंगी, टैलेंट को बताएंगी, अच्छे कर्मों की तरफ जातक का रुझान जीवन में देखा जाएगा, संपन्नता की तरफ संकेत करेंगी, मान सम्मान बढ़ाने वाली रहेंगी, सर्वगुणी जातक रहेगा, यशस्वी बनेगा, जीवन में कर्म क्षेत्र उसका कुछ भी रहे, तरक्की निश्चित इन रेखाओं द्वारा जातक को मिलेंगी। अब देखिए, ये रेखाएं अगर खंडित हैं, मान लीजिए इनमें कहीं भी ब्रेक आता है, ये लहरदार रहती हैं, घूमकर अगर ये चलती हैं या ये रेखाएं फैली रहती हैं, उस स्थिति में ये जो शुभ फल रहते हैं इनमें कुछ कमी देखने को मिलेंगी। जितनी सुंदर स्पष्ट ये रेखाएं रहेंगी, जातक उतनी ही ज़्यादा जीवन में तरक्की करता हुआ मिलेगा। और आप ये भी देखेंगे कि ऐसी रेखाएं नॉर्मल लोगों के हाथों में नहीं मिलती। अब हम दूसरी फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब किसी जातक की हथेली में जो बुध फिंगर का द्वितीय पर्व रहता है, ये द्वितीय पर्व है, इस पर्व पर आपको दो समांतर छोटी छोटी खड़ी रेखाएं और एक इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे। तो देखिए, यहाँ इस फॉर्मेशन पर हम गुरु की प्रधानता को देखेंगे। गुरु चिन्ह से प्रभावित ये फॉर्मेशन जातक के जीवन में जो इसका इम्पैक्ट रहेगा, गलत चीज़ों से देखा जाएगा। ऐसा जो जातक रहेगा उसको नुकसान होने का भय ज़्यादा रहेगा, दूसरों का विरोध करने वाला रहेगा, शत्रु इसके बढ़े हुए मिलेंगे, गलत कर्म करने वाला रहेगा, दूसरों की निंदा करेगा, स्वभाव इसका मलिन देखा जाएगा, जीवन में सकारात्मकता की कमी रहेगी, गलत तरीक़ों से धन अर्निंग करेगा, गलत रिश्तों में मिलेगा, गुप्त संबंध वगैरह इस जातक के बढ़े हुए देखे जाएंगे। उसका कारण जो है वह यही रहता है कि गुरु और बुध की यहाँ बात की जाए तो देखिए, दोनों ग्रह ये एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तो यहाँ बुध फिंगर पर गुरु चिन्ह का बनना जातक के जीवन में नकारात्मकता को बताएगा, संघर्ष को बताएगा और जीवन में ये जातक संघर्ष करता हुआ मिलेगा। तो यहाँ बुद्धि की बात करें, जातक की नेगेटिव रहेगी, गलत डिसीजन लेगा, गलत कार्य करेगा, गरीबी से इसे जोड़कर देखा जाएगा, संघर्ष से जोड़कर देखा जाएगा। और ये फॉर्मेशन भी काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलती है। एक इस फॉर्मेशन पर जो सरकार रहती है
वहाँ से भी मानहानि होने की संभावनाओं को ये बढ़ाती है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझें तो जो हमारी बुध फिंगर रहती है, इसका जो थर्ड पर्व रहता है, इस फिंगर पर 2 आड़ी रेखाएं, समांतर आड़ी रेखाएं, देखिए इस प्रकार से 2 रेखाएं, एक रेखा और 2 रेखा अगर ये निकलती हुई यहाँ दिखाई दे तो यहाँ इन रेखाओं द्वारा जातक के अंदर जो लिखने की कला रहती है उसका टैलेंट रहता है, अच्छा लेखक वह बनता है, विद्वान बनता है, चित्रकारी वगैरह है ये उसकी परफेक्ट देखी जाती है। अगर किसी कवि के हाथ में ये आ जाए तो उसे ये रेखाएं सफलता दिलाती है। ये रेखाएं उस जातक के कला कौशल को बताएंगी, नेचर प्रेम को भी बताएंगी और जो राजनीतिक फील्ड रहती है वहाँ भी सफलता ये रेखाएं दिलाती है। बुद्धिमत्ता है, बुद्ध की पॉजिटिविटी है, चतुरता है, ये सब जातक के अंदर रहती है। व्यक्तित्व भी इन रेखाओं के द्वारा जातक का प्रभावी देखा जाता है। तो ये शुभ फलदायी रेखाएं यहाँ मानी जाती है। दूसरा, बुध को धन और पुत्र दोनों के लिए देखा जाता है, क्योंकि ये जो ग्रह पर्वत है यहाँ से हम वैवाहिक जीवन, संतान सुख देखते हैं। तो यहाँ ये जो आपको पर्व दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम संतान की पॉजिटिविटी को देखते हैं। यहाँ ये रेखाएं हैं तो पुत्र सुख भी हम इस पर देखेंगे, इन दोनों रेखाओं पर धन सुख भी देखेंगे और जातक को ये रेखाएं तरक्की भी जीवन में करवाएंगी। अब देखिए ऐसी आड़ी रेखा न होकर अगर यहाँ आपको सिर्फ ये 2 रेखाएं दिखाई दें, लेकिन देखिए जितनी भी फॉर्मेशन आपको विशेषकर हथेली में कहीं भी बने, फिंगर्स पर बने, अगर ये स्पष्ट दिखती हैं तभी इनका जो सुफल रहता है आपको पॉजिटिव वे में मिलता है, पूर्ण मिलता है। अगर ये हल्की हैं, खंडित हैं, फैली हुई हैं तो इनकी शुभता में कमी आएगी। अब देखिए अगर यहाँ 2 समांतर बराबर रेखाएं हैं, लंबी रेखाओं की बात नहीं कर रहे, 2 समांतर रेखाएं अगर बुध क्षेत्र जो फिंगर है इसके थर्ड पार्ट पर अगर ये बनी हुई हैं तो यहाँ से एक तो हम जो मामा पक्ष रहता है उसको देखेंगे, वहाँ से धन योग की संभावनाओं को ये बताती है। दूसरा, इससे हम स्वास्थ्य से रिलेटेड जो व्यक्ति का व्यक्तित्व रहता है प्रभावशाली, उसको यहाँ से देखेंगे, क्योंकि बुध जब भी स्ट्रोंग रहता है अक्सर आप सुनते हैं एनालिसिस में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। तो ये 2 रेखाएं स्पष्ट हैं तो भी जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली रहता है। स्वास्थ्य सुख, क्योंकि हाथ में स्वास्थ्य रेखा है, स्वास्थ्य सुख को बताती है, इन रेखाओं पर भी स्वास्थ्य सुख को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो खुद का जातक का प्रेजेंटेशन रहता है जिसे हम शुक्र से देखते हैं, इन रेखाओं से भी जातक का जो ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह है, जो आकर्षण है, वो जातक में रहता है। अब देखिए संगीत कला है, डांसिंग कला है, कोई भी ऐसी कला और प्रकृति वगैरह, वो उन सब से रिलेटेड भी यहाँ ऐसे जातक के जीवन में पॉजिटिविटी देखी जाती है इन रेखाओं के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी भी हम देखते हैं कि अगर ये जो 2 रेखाएं हैं यहाँ पर, अगर किसी जातक के जीवन में ये बनती हैं तो देखिए यहाँ से इन 2 रेखाओं से रिलेटेड अगर हम इसे
थोड़ा सा नकारात्मक पॉइंट इन रेखाओं का समझें तो एक सडनली कोई ना कोई ऐसी घटना होना जो नेगेटिव हो, थोड़ा सा बुध कारक होते हैं स्किन डिजीज़ वगैरह के, तो देखिए उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इन रेखाओं पर देखी जाती है। एक जो जातक रहता है उस पर जो ननिहाल पक्ष रहता है उसका प्रभाव भी देखा जाता है। तरक्की यहाँ होती है जातक की, जातक सुंदर भी रहता है, ये इम्पैक्ट ज़रूर उसके जीवन में देखा जाता है। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करें तो इन तीनों पर्वों पे जो बुध फिंगर है, तीनों पर्वों पर सर्प के समान लहरदार अगर ऐसी रेखाएं ये इस प्रकार की चलती हुई दिखाई दे तो देखिए यहाँ कुछ चीज़ें हम इस प्रकार से जो भाग्य रेखा चलती है, लहरदार भाग्य रेखा, उनको इनके प्रभावों को अगर मिलाएं तो देखिए समांतर ये कुछ ना कुछ ये एक दूसरे के रहती है। अब यहाँ बुध हमारी जो पॉजिटिविटी होती है बिजनेस व्यापार वगैरह, अब बुध कहीं से भी अगर ये क्षेत्र इस पे तिल बना है, क्रॉस बना है, धब्बा आया हुआ है, कमज़ोर है, तो इस पर हम गलत प्रभाव को देखते हैं। जीवन में जातक की जो प्रवृत्ति रहती है उसको गलत देखते हैं कि जीवन में गलत तरीक़ों से वह अर्निंग वगैरह करता है। अब यहाँ ये रेखाएं अगर चलती हैं तो जातक में बेईमानी, धोखाधड़ी जैसे जो गलत प्रवृत्ति रहती है वह पाई जाती है। दुष्ट भी रहता है, धूर्त भी रहता है और उसे जो भी काम करता है उससे सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता। एक इस रेखा का ये भी प्रभाव उसके जीवन में देखा जाता है कि जो लाइफ पार्टनर रहती है उसका भी सुख ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो ये रेखाएं हैं तो वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें रहती हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना घर खर्च निकालने के लिए गलत तरीक़ों से ये जातक अर्निंग करता है। यहाँ भी आप देखेंगे ये जातक इन प्रकार धन कमाना है, चाहे रास्ता कुछ भी वह अपनाए। कई बार इन रेखाओं पर आप देखेंगे जातक ग्रह भी त्याग देता है, बैरागी भी बन जाता है अगर इन ग्रहों की स्थिति ज़्यादा पॉजिटिव हथेली में नहीं है। उस स्थिति में संघर्ष बढ़ता है और संघर्ष बढ़ने के कारण वह बैरागी की तरफ भी जाता है। तो ये रेखाएं काफ़ी संघर्ष यहाँ जातक को जीवन में करवाती हैं। तो ऐसी लहरदार रेखाएं हैं तो जीवन में उस जातक को दिक्कतें रहती हैं। लेकिन इन रेखाओं पर जितनी नेगेटिविटी है, देखिए कर्म क्षेत्र पीड़ित उसका रहेगा, गलत तरीक़ों से अर्निंग करेगा, गलत कार्यों में जाएगा, वाणी दोष उसमें रहेगा, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति रखेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल उसका नहीं रहेगा, ये सब अवगुण उसमें रहेंगे। घर भी त्याग ऐसा जातक सकता है, लेकिन फिर भी जीवन में इन नेगेटिव रेखाओं पर भी एक पॉजिटिविटी उसके ये रेखाएं देंगी, वह होती है संतान सुख की। यानी जीवन में संतान प्राप्ति का योग जातक के इन रेखाओं द्वारा देखा जाता है। तो ये थी जानकारी हथेली में बुध फिंगर पर बनने वाली रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।